डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस, जिसमें आज हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 चैप्टर नंबर 1 नवनिर्माण का स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 है हमारा नवनिर्माण, जिसके लेखक हैं, कवि हैं त्रिलोचन। इसके कवि त्रिलोचन है। ये एक कविता है। तो सबसे पहले हमें कवि का परिचय देखना है। कवि परिचय, उसकी कृतियाँ, विद्या परिचय, पाठ परिचय, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें से साहित्य संबंधी जानकारी के लिए प्रश्न आता है। साहित्य संबंधी जानकारी का प्रश्न आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा कवि परिचय से। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले कटघरा चिरानापट्टी में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था, इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इन्होंने ये अपना साहित्यिक नाम लिया था। तो उसके बाद साहित्य जगत में इनकी पहचान त्रिलोचन से होने लगी। ये किसान परिवार से थे, परंतु इन्हें पढ़ने की अत्यधिक रुचि थी और पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें घर से दूर रहना पड़ा और नौकरी करने के लिए भी वे अपने घर से दूर रहे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने जो है बहुत ही पास से देखा, अनुभव किया। और ये सब चीज़ें उनकी जो काव्य है, उनका जो काव्य है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो है अंग्रेज़ी भाषा में एमए किया है, लेकिन काव्य लेखन के लिए उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी का चुना। इनका बचपन जो है ग्रामीण क्षेत्र में बीता है। ये गांव में पले बड़े हैं, तो इसीलिए वहाँ की छाप इनके जीवन पर पड़ी है और वहाँ की समस्या जो होती है इन्होंने वो नज़दीक से देखी है। इसीलिए उनके काव्य में ग्रामीण जीवन में दबे कुचले वर्ग की व्यथा दिखाई देती है। ग्रामीण जीवन का दर्द उन्होंने अपनी सरल सहज भाषा में जो है लोकमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हिंदी क्षेत्र में किए गए कार्य के कारण उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। देखिए, हिंदी के अलावा इन्हें दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान था। वे अरबी और फारसी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। अपने काव्य में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा के ये स्रोत बन गए। साहित्य जगत में काम करने के लिए इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि। और ऐसे महान कवि का निधन 2007 में हुआ है। अब इनकी हम प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं हम। इनकी प्रमुख कृतियों में है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये क्या है, ये कविता संग्रह है। देशकाल, ये कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, ये डायरी है। विधा परिचय हम देख लेते हैं। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी आपने राइम्स पढ़ी होंगी इंग्लिश में, उस तरह की राइम्स आती हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। जब हम चतुष्पदी पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। अब देखते हैं हम पाठ परिचय। पाठ परिचय हम देख लेते हैं। पाठ परिचय में पाठ का उद्देश्य क्या है। नवनिर्माण, ये जो कविता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। कवि इसमें हमें क्या संदेश देना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, ये सारी बातों को हमें इसमें देखना है। चतुष्पदी में कवि का आशावादी दृष्टिकोण
देखने को मिलता है। ये जो चतुष्पदियाँ हैं, इसमें आपको कवि का आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा और कवि ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है कि हमें होपफुल रहना चाहिए। वर्तमान समय में जो मनुष्य है उसको अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष के मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात भी इन्होंने बताई है। कवि कहता है कि संघर्ष करने से ही हम अपने जीवन में आने वाले अंधकार को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम संघर्ष करने के बाद ही दूर करेंगे। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता, निर्बलता, इन सब पर विजय पाने के लिए कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि बल और साहस को एकत्रित करें। अगर हम इन सब चीज़ों पर विजय पाना का चाहते हैं तो हमें बल और साहस को एकत्रित करना पड़ेगा। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि कहता है कि पीड़ितों को बचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए बल का प्रयोग करें। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता स्थापित करना, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी का मानना है कि इस संसार में ऐसी कोई ना कोई शक्ति है, चाहे वह ईश्वर नाम की शक्ति हो या प्रकृति शक्ति हो, जो हमारे ऊपर नियंत्रण रखती है, हमें कंट्रोल में रखती है। तो कवि त्रिलोचन जी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन मिला है, मैं जीवन जीने लायक हुआ हूँ, इस धरती पर मुझे जीवन मिला है, मैं उसे संभाल कर रखूँगा, उसे खोने नहीं दूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूँगा। उच्छ्वास का वैसे तो अर्थ होता है एक्सहेल करना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ जीवन से है। जो जीवन हमें मिला है, मेरे मन को उच्छ्वास है, जीवन जीने की जो प्रेरणा दी है, इस धरती पर मुझे जन्म दिया है, इतना ही नहीं, इस धरती पर रहकर अपना जीवन संवारने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए इतना विशाल आकाश अर्थात पूरा संसार दिया है। तो मैं इसे क्या करूँगा? मैं इसे संभाल कर रखूँगा, इसे बेकार नहीं जाने दूँगा। और जो इस जीवन जीने के लिए मुझे सुनहरा अवसर मिला, मैं उसका सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव ही प्रयासरत रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूँ, कि आपने मुझे इतना बड़ा पूरा संसार दिया है इस जीवन को जीने के लिए। दूसरी चतुष्पदी हम लेते हैं। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देनी चाहिए। प्रेम के बंधनों को अहमियत यानी महत्व देना चाहिए। हमें अपने जीवन में रिश्तों और प्रेम को महत्व देना चाहिए। प्रेम व रिश्तों का जो बंधन होता है, जो धागा होता है, सूत्र यहाँ पर क्या है? धागा। यानी जो बंधन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। इसे तोड़ने के पहले हमें कई दफ़ा सोचना है, लाख दफ़ा इसको सोचना है। देखिए, ईश्वर ने एक विश्वास के साथ हमें जीवन दिया है, इसीलिए मनुष्य और धरती का रिश्ता भी प्रेम और विश्वास के साथ ही जुड़ा है। और ये जो है एकता रूपी कोमल धागे से बंधा हुआ है। यह रिश्ता इतने आसानी से तोड़ नहीं सकते हम। उसको तोड़ने के पहले हमें क्या करना है? कई दफ़ा सोचना है, लाख दफ़ा सोचना है, क्योंकि एक बार ये धागा अगर टूट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी वो जुड़ नहीं सकता। और अगर ये जुड़ता है तो उसमें क्या होता है? गांठ पड़ जाती है। आपने रहीम का दोहा सुना ही होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर हम वो धागा एक बार तोड़ देते हैं तो वो जुड़ नहीं पाता है, लेकिन जुड़ता कैसे है, उसमें हम जब गांठ लगाते हैं तो वो जो गांठ है वो कभी नहीं जा सकती। बिना गांठ के वो धागा नहीं जुड़ता, उसमें एक खटास सी आ ही जाती है। आगे है, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखिए, व्योम में जाए, आकाश में जाए, यानी संसार इतना बड़ा है, संसार इतना विशाल है कि आप कहीं भी अपना करियर बनाने के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग धंधे के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, यानी हम कहीं भी जा सकते हैं। पूरा खुला आकाश है, इतना बड़ा संसार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारे सामने खुला असीम आकाश है, भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान हम भरें, कहीं भी जाएं, लेकिन क्या है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हमें यहाँ की धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव ज्यों का त्यों हमें बनाए रखना है। दरअसल धरती से जुड़े रहकर ही मनुष्य क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धरती माता से जुड़कर रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धरती माता से जुड़े रहने का तात्पर्य यहाँ पर अपनी भूमि से जुड़े रहना, अपने जो संस्कार हैं उनसे जुड़े रहना, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपने समाज व परिवेश के रीति रिवाजों का पालन करना, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें अपनी धरती से जुड़े रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व आधार को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है वह हमेशा बनाए रखना चाहिए। आपने एक पेड़ भी देखा होगा, पेड़ की जड़ें जब तक रहती हैं पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन अगर वो जड़ों को हम तोड़ देंगे तो वो पेड़ जो है नष्ट हो जाएगा, उसकी हरी भरी पत्तियां सूख जाएंगी। इसीलिए हमें हमेशा अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है और अपनी भूमि से जुड़े रहना है, अपने रीति रिवाजों से, अपनी परंपरा से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना है। चाहे हम कितनी भी उड़ानें भर लें, लेकिन हमें बाद में, अंत में अपने घर ही आना होता है। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखिए, कवि त्रिलोचन जी ने अपने जीवन में घोर संघर्ष किया है, इसीलिए कवि ने जो देखा, अनुभव किया, उसी को अभिव्यक्त किया। कवि कहता है कि ये सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ पर संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं, अड़चने हैं, उनका सामना, उन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को अन्याय, अत्याचार, शोषण, विषमता जैसे अंधेरों का सामना करना पड़ता है। इन सभी संकटों से का सामना करने पर ही हम क्या करेंगे, आगे निकल पाएंगे। ये जो संकट है ये चारों ओर से हमें घेरे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करता है, आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, आगे की दिशा उसे दिखाई नहीं देती। तो इस समय कवि कहता है कि जब चारों ओर से संकट घेर लेता है तब हमें क्या करना है, तब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। काम भी और तुम करोगे क्या, आप क्या काम करोगे। आपको जब चारों ओर से अंधेरे ने घेर लिया है तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ऑप्शन बस एक ही बचता है, आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि संकट से सामना करिए। कवि कहता है, इसीलिए कवि क्या कहता है कि ऐसे में हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य संघर्षों का सामना करेगा, आगे बढ़ेगा, वही सफलता का स्वाद लेगा। तो यहाँ पर मनुष्य को आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जो है कवि कह रहा है। इसीलिए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए और हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए।
बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस चतुष्पदी में कवि ने बल के महत्व को दर्शाया है। वह बल के महत्व को बता रहा है। बल मतलब क्या होता है? बल मतलब शक्ति, साहस। ईश्वर ने व्यक्ति को शारीरिक बल, किसी को बौद्धिक बल, किसी को धन संपदा प्रदान की है। मतलब कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से संपन्न है। किसी के पास शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, किसी के पास धन संपदा है। तो इन चीज़ों का प्रयोग वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए। तो इन चीज़ों को हमें किसी को सताने के लिए उपयोग में नहीं लाना है। ये सब चीज़ें अगर मनुष्य के पास शक्ति है, ताकत है, अपने बल और शक्ति का प्रयोग वो कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों का प्रयोग हमें किसी भी असहाय पीड़ित को सताने के लिए नहीं करना है, बल्कि उस बल का प्रयोग हमें पीड़ित को बचाने के लिए करना है। इन सभी बल का उपयोग हमें दुखी, त्रस्त, पीड़ितों की सहायता के लिए करना चाहिए। असहाय व पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ही हमें क्या करना है? इस बल का प्रयोग करना है। बल मिला है तो बल बनो सबके। इन सब चीज़ों का प्रयोग हमें उन्हें बचाने के लिए करना है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपको बल मिला है, तो जो ताकतवर हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें असहाय व दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा बनना है, उनकी ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई दुखी न रहे, किसी के साथ भी अन्याय ना हो और हम एक नए समाज का निर्माण करें। यहाँ पर कवि देखिए समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन सभी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। बल का उपयोग न्याय, जन कल्याण और समाज की सेवा में लगाना चाहिए। जिनको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ पर जिंदगी की मंजिल अर्थात आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, अर्थात जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कवि कह रहे हैं। हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, ये हमें पहले से निश्चित करना है। जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है, अपने रास्ते के संकटों को वही सह सकता है। रास्ते में आने वाली हर कठिनाई, हर संकट को पार करके वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर देखिए कहा गया है पथ के संकट को वही सहता है। पथ यानी रास्ते में आपके मार्ग में आने वाले हर संकट को आप सह लेंगे अगर आपने अपनी जो है मंजिल निश्चित कर ली है, आपने अपनी दिशा को समझ लिया है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप अपने मार्ग में आने वाले हर संकट को सह लेंगे, हर कठिनाई को दूर करेंगे, हर हर्डल को पार करेंगे, हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, अपना गोल जो है अचीव करेंगे। देखिए आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने विशाल क्षेत्र है। एक बार अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रख लिया तो एक दिशा आपको मिल जाएगी। तब उस दिशा पर न जाने कितने संकट हों, कितने भी संकट आएं, आप अपनी जिद से, अपनी कड़ी मेहनत से उन संकटों का मुकाबला करेंगे। और जो मनुष्य संघर्ष करता है वो एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठता है। संकटों को फेस करने के बाद प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी हम एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठेंगे। अर्थात हमें क्या मिलेगी? हमें सफलता मिलेगी, हम सक्सेस हो सकेंगे। ज़िंदगी का सपना साकार करना है,
तो सफलता के शिखर पर बैठना है तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को पार करना है। जब हम इन चीज़ों को पार कर लेंगे, सफलता के शिखर पर बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना इतिहास खुद रचेंगे, हम अपना इतिहास खुद बताएंगे। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि वो पेपर बॉय थे। पेपर बेचने से उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी। इतनी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करके उन्होंने अपने आप को एक मिसाइल मैन के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो ये क्या है, हम उनका इतिहास बता रहे हैं। जब उन्होंने सिद्धि के शिखर पर वो बैठे, उन्होंने सफलता पाई, तो आज उनका लोग इतिहास बताते हैं। इसी तरह अगर आप सारी हर्डल, सारी बाधाओं को पार करके अपने जीवन की मंजिल को तय करके उस गोल को अचीव करेंगे तो आपका इतिहास भी कहा जाएगा। आप अपना इतिहास खुद कहेंगे। यहीं पर कवि स्पष्ट कर रहा है कि सभी का इतिहास नहीं कहा जाता। जो लोग सिद्धि के शिखर पर बैठते हैं उन्हीं का इतिहास जो है लोग बताते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति, प्रीति अर्थात हर्ष, आनंद, प्रेम। हमें ज़िंदगी की राह पर चलते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ना है। सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कवि हमें यहाँ पर यही बात बताना चाहता है कि प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें आपसी मतभेदों, वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना है। उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीति यानी अच्छा आचरण। आपका आचरण कैसा होना चाहिए? आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जीवन की राह आसान नहीं होती। इस राह में सुख दुख, आशा निराशा सभी आते हैं। इन सबको हमें हर्ष के साथ, आनंद के साथ फेस करना है। नीति की राह पर चले आओ। नीति यानी अच्छा आचरण। आपका आचरण भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे आचरण के साथ हमें जीवन की राह पर चलना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। देखिए, आचरण आपको कैसा करना है? अच्छा करना है। तो ये आचरण सिर्फ आपके माता पिता, भाई बहन या आपके रिलेटिव्स यहाँ तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। वह सबके लिए होना चाहिए। हर इंसान के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। इस पर सभी का अधिकार है। इसीलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी के राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखना, मिलजुल कर जीवन जीने में जो है हमें एक अनोखा आनंद मिलता है। गीति की राह, गीति, यहाँ पर गीति का अर्थ संसार से, विश्व से है। तो कवि कहना चाहता है कि ये जो अच्छा आचरण या प्रेम पूर्वक व्यवहार है, यह सिर्फ किसी एक का नहीं है, सबका है। तो सबको मिलजुल कर चलना है। सबको, देखिए, हम बहुत सारे लोगों का आचरण अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उन सबको तो बदल नहीं सकते ना। सबको बदलना असंभव है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आचरण में थोड़ा बदलाव लाना है। अपने आचरण में थोड़ा बदलाव लाकर अपने आप को बदल कर हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। और अगर हम जीवन में हर्ष के साथ आगे बढ़ने लगे, सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करने लगे, तो ज़िंदगी और भी खुशहाल बन सकती है। हम खुश रहेंगे, समाज खुश रहेगा और सारे विश्व के लोग खुश रहेंगे। तो यहाँ पर जो है कवि वैश्विक एकता और वैश्विक खुशहाली की बात कर रहा है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि जो है गीति की राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। अगली चतुष्पदी हम देखते हैं। हाँ, चतुष्पदी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी। तो चतुष्पदी देखिए, अब इस चतुष्पदी को हम देखेंगे। चतुष्पदी में क्या बताया गया है कि इसमें 4 चरणों वाला छंद होता है। देखिए, इसके 4 चरण हैं, 1, 2, 3, 4, 4 चरण हो गए। अब इसमें जो है ये चौपाई की तरह 4 चरण होते हैं और इसके पहले, दूसरे
और चौथे चरण में। यह आ गया पहला चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण। इसमें क्या होता है, तुकबंदी होती है। आपने इंग्लिश में राइम्स देखी होगी, उसी तरह इसमें भी तुकबंदियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर आ गया आज नर नारी, ताज नर नारी, समाज नर नारी। ये इनमें क्या है, इनमें तुकबंदी है, राइम्स है। और ये प्रत्येक चतुष्पदी जो है अपने आप में पूर्ण होती है। आप पढ़ेंगे एक एक लाइन तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप में पूर्ण है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं, दोनों सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता की बात बताई जा रही है। वास्तव में ये चतुष्पदियाँ जीवन, समय और समाज से मिली यथार्थवादी कविताएं हैं। इन चतुष्पदियों के ज़रिए हमें समाज की सच्चाई का ज्ञान हो रहा है। कवि कहते हैं कि परिवर्तन इस चतुष्पदी में कवि ने स्त्री पुरुष समानता की बात कही है, इक्वालिटी की बात कही है। वास्तव में यह चतुष्पदियाँ समय, समाज, जीवन से मिली यथार्थवादी कविताएं हैं। कवि कहते हैं कि परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। समय के अनुसार हर परिवर्तन होता रहता है। एक समय था जब स्त्री पुरुष जो थे उनमें समानता नहीं थी, स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं था, उन्हें सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारी दी जाती थी। आप जानते ही हैं कि वे घर में रहती थी, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालती थी, उनको ज़्यादा हक भी नहीं थे, के पास अपने पारिवारिक मामलों में बोलने के लिए ज़्यादा अधिकार भी नहीं थे, वे निर्णय भी नहीं ले सकते थे। आज भी ऐसी कई जगहें हैं, कई समाज हैं, सभी जगहों की तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं, कई समाज हैं जहाँ पर स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है। यही बात जो है कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि लेकिन आज जो है स्त्री पुरुष दोनों को समान दर्जा मिल रहा है समाज में। और स्त्री पुरुष जो है आज साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज की जो नारी है, आज का जो समाज है, वो नारी को समानता का अधिकार दे रहा है। नर और नारी, स्त्री पुरुष या पति पत्नी साथ साथ निकलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य करेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। कांटों का ताज अर्थात मुसीबत, संकट, समस्याएं, इन सब का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। उनका मुकाबला वे दोनों मिलकर करेंगे। सफल स्त्री पुरुष के सिर पर ही कांटों का ताज होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, जितनी ज़्यादा मुसीबत करेंगे, मुसीबतों का सामना करेंगे, संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी या स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का क्या होना चाहिए, दोनों संगी हैं और दोनों सहचर हैं। संगी क्या है, संगी यानी मित्र, साथी हैं। सहचर यानी साथ साथ चलने वाले। तो दोनों को एक दूसरे का साथी बनकर समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। कवि का कहना है कि यहाँ पर स्त्री पुरुष न कोई कम है न ज़्यादा है, न कोई छोटा है न बड़ा है। तो इस तरीके से जब हम समाज में समानता लाएंगे, स्त्री पुरुष इक्वालिटी की बात करेंगे, तो हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का गीत भी अच्छा था। तो प्रस्तुत जो चतुष्पदी है, इसमें कवि ने मनुष्य के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वर्णन किया है। मनुष्य जो है अपने वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जीता ही नहीं है। उसे क्या लगता है, उसे अपनी अतीत की, पास्ट की यादें सताती हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर ही
चिंता में डूबा रहता है। तो इससे क्या होता है, उसका वर्तमान भी उसके हाथ से निकल जाता है। वर्तमान बोला, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, जिस प्रेजेंट टाइम में हम जी रहे हैं, हम मनुष्य क्या सोचते हैं कि हमारा अतीत जो है वो बहुत अच्छा था। अतीत क्यों अच्छा लग रहा है उसे? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। कंपटीशन का आज ज़माना है, बहुत सारे कंपटीशन देने पड़ते हैं, उसके साथ बहुत ही कंपटीशन होता है, हर फील्ड में कंपटीशन है। समाज में अराजकता फैली हुई है, कई तरह की बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, आपसी वैमनस्य है। तो इन सब चीज़ों का सामना करते करते मनुष्य क्या है, घबरा गया है। तो उसे क्या लगता है कि उसका अतीत अच्छा था, उसके पूर्वज बहुत अच्छे थे, उनके पूर्वजों के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, इतना स्ट्रगल नहीं था, इतने हर्डल्स नहीं थे, उनके सामने इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, जीवन का संघर्ष भी उन्हें शायद इतना ज़्यादा ना करना पड़ा होगा। इस तरह से हम क्या सोचते हैं कि हमारे अतीत, हमारे पूर्वज जो है बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। जीवन के मार्ग में जो मीत थे, जो लोग थे, वे भी बहुत अच्छे थे। उनमें एक दूसरे के प्रति सहकार्य की भावना थी, आत्मीयता थी, प्रेम भाव था। इसलिए हमें क्या लगता है कि उस समय के जो हमारे जीवन में साथ चलने वाले लोग थे, मीत थे, मित्र थे, वो सभी अच्छे थे। गीत मेरा भविष्य गाएगा। यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। अब देखिए, जीवन में संघर्ष तो आने ही हैं। जीवन जीने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य के सामने संकट, परेशानी, संघर्ष, बाधाएं, ये सब तो आनी ही हैं। तो इन सभी का सामना हमें करना ही पड़ेगा। संघर्ष को अपना जीवन साथी मानकर उसके साथ चलना है, उसके साथ कार्य करना है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है। इन कठिन परिस्थितियों में प्रेम पूर्वक सहचर्य की भावना रखकर हमें आगे बढ़ना है, अपना भविष्य निर्माण करना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारा अतीत हमारा इतिहास कहेगा और वह इतिहास भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को, अपने गोल को, अपने गंतव्य तक को पहुँचेंगे और ना है तभी इस समाज का हम नव निर्माण करेंगे और समाज का विकास हो सकेगा और हमारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी कुछ अच्छा होगा और आज का वर्तमान हमारा भविष्य में अतीत बन जाएगा और आज का अच्छा कार्य भविष्य में अतीत का अच्छा गीत बन जाएगा